हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स विद सविता में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ने वाले हैं डायगोनलाइजेबल ऑफ मैट्रिक्स। उसके लिए हम पहले पढ़ते हैं सिमिलरिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स सिमिलर कब कही जाएंगी? स्केयर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन इज सिमिलर टू स्केयर मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर एन। पहली बात तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि वो सिमिलर कब होंगे। इफ़ ए इक्वल टू पी इनवर्स पी पी, ए को हम कैसे लिख सकते हैं? पी इनवर्स पी पी फॉर सम नॉन सिंगुलर एंड क्रॉस एंड मैट्रिक्स पी। This transformation of matrix B by a non-singular matrix P to A is called similarity transformation. Relation of similarity is an equivalence relation. पहले क्या है कि A और B जो हम दो मैट्रिक्स को सिमिलर दिखाने वाले हैं, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। फिर हम एक अनोदर मैट्रिक्स लेते हैं P जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है और वो नॉन सिंगुलर, मतलब उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो। डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होएगा तभी तो पी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। फिर यदि हम ए को लिख सकते हैं पी इनवर्स बी पी, तो हम कहेंगे कि ए सिमिलर है मैट्रिक्स पी के। नोट वन क्या कहता है? इफ द मैट्रिक्स ए इज सिमिलर टू मैट्रिक्स पी देन ए हैव सेम आइगन वैल्यू एज बी। तो ए और बी दोनों मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू कैसी होंगी? सेम होंगी। इफ एक्स इज आइगन वेक्टर ऑफ बी देन वाई इक्वल टू पी इनवर्स एक्स इज एन आइगन वेक्टर ऑफ ए corresponding to the same eigen vector. Second point, if two matrix A and B are similar matrix, then both A and B have same rank, same determinant, trace, eigenvalue, characteristics, polynomial, minimal polynomial, and moreover Jordan canonical form of A and B are same. इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? ट्रम डिसीजे से। ट्रम डिसीजे मतलब दो मैट्रिक्स सिमिलर हैं तो उनकी ट्रम डिसीजे भी सिमिलर होगी। टी मतलब ट्रेस, ई मतलब आइगन वैल्यू, आर रैंक, एम मिनिमल पोलिनोमियल, डी डिटर्मिनेंट, सी कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल और जे क्या है? जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। तो उन मैट्रिक्स की ये भी सेम होंगी। अब व्हाट इज डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स? कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल कब होती है? ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स इफ इट इज सिमिलर टू ए डायगोनल मैट्रिक्स। यदि ये किसी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। दैट इज ए इज डायगोनलाइजेबल इफ देयर एग्जिस्ट डी इक्वल टू डायगोनल d1 d2 so on dn and non-singular matrix P such that A equal to PDE P इनवर्स या फिर P इनवर्स AP इक्वल टू T। अब कोई मैट्रिक्स यदि डायगोनल के मैट्रिक्स की फॉर्म में आती है तो उसको हम क्या कहेंगे? डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। या फिर हम क्या कर सकते हैं? एक डी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है तो उस ए मैट्रिक्स को हम कैसे लिखेंगे? PD पी इनवर्स। क्या यदि इस फॉर्म में यदि हम लिख सकते हैं तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? ये मैट्रिक्स क्या है? डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। लेट वी बी ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एंड टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वी टू वी। वी से टी इज डायगोनलाइजेबल इफ देयर एग्जिस्ट ए बीटा ऑफ वी सच दैट टी बीटा इज डायगोनल मैट्रिक्स। इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। वे क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट रिजल्ट फर्स्ट में स्केयर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन इज डायगोनलाइजेबल इफ इट हैज़ एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। मतलब यदि एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है तो उसके एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होने चाहिए। सेकंड, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ईच आइगन वैल्यू इज इक्वल टू इट्स अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। मतलब उसका जीएम और एएम इक्वल होना चाहिए हर आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग। मिनिमल पोलिनोमियल हैज़ डिस्टिंक्ट मोनिक लीनियर फैक्टर। मिनिमल पोलिनोमियल के क्या है? डिस्टिंक्ट लीनियर मोनिक लीनियर फैक्टर होने चाहिए। मतलब जो इसकी मिनिमल पोलिनोमियल होने चाहिए वो एक्स की सिंगल पावर में होने चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता कि एक्स स्क्वायर -2 इसके पोलिनोमियल x -1 x +1 मतलब x की सिंगल पावर में होनी चाहिए। सम ऑफ डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस corresponding to each eigen value is equal to
एंड नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक इन जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जितने भी जॉर्डन ब्लॉक है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल होने चाहिए। जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म क्या होते हैं ये हम अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ़ ए इज़ डायगोनलाइजेबल देन ए इनवर्स इज डायगोनलाइजेबल। इफ़ ए इज़ डायगोनलाइजेबल तो ए ट्रांसपोज भी कैसी होगी, डायगोनलाइजेबल। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ़ ए इज़ डायगोनलाइजेबल देन पी ए इज आल्सो डायगोनलाइजेबल वेयर पी ए क्या है, पोलिनोमियल मैट्रिक्स। इफ़ ए डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है देन ए प्लस सी आई इज आल्सो डायगोनलाइजेबल वेयर सी क्या है, कोई भी पैरामीटर है। इफ़ ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए आर डिस्टिंक्ट देन ए इज डायगोनलाइजेबल। यदि सारे की सारी आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है तो उसको भी हम क्या कहेंगे कि ए डायगोनलाइजेबल है। इफ बोथ ए एंड बी आर टू एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिक्स एंड बोथ आर डायगोनलाइजेबल देन देयर सम एंड डिफरेंस मे नॉट बी डायगोनलाइजेबल। तो उनका सम डिफरेंस डायगोनलाइजेबल हो भी सकता हो, नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने एक मैट्रिक्स ए अज्यूम की 1 1 0 0, बी मैट्रिक्स अज्यूम की -1 0 0। दोनों के दोनों कैसी हैं, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। मतलब इसकी आइगन वैल्यू 1 और 0 है ए की, और बी की आइगन वैल्यू -1 और 0 है, -1 और 0 है। यदि अपर ट्रायंगुलर या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते हैं तो उसकी जो डायगोनल में एंट्रीज होती हैं वही उसकी आइगन वैल्यू होती है। तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो तो इसकी डायगोनल एंट्री ही इसकी आइगन वैल्यू होंगी। तो ए की आइगन वैल्यू क्या है, 1 और 0, और बी की आइगन वैल्यू क्या है, -1 और 0। और हमने ये अभी पढ़ा था, इफ़ ऑल आइगन वैल्यू ऑफ ए आर डिस्टिंक्ट, यदि ए की आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है तो ए को हम क्या कहेंगे, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। और यहाँ पर ए की वैल्यू 1 और 0 मतलब ए डायगोनलाइजेबल, और बी की वैल्यू -1 और 0 ये भी डिस्टिंक्ट है तो बी भी क्या है, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। बट ए प्लस बी क्या आएगा हमारे पास, 0 1 0 0 इज़ नॉट डायगोनलाइजेबल। ये हम कैसे पता कर सकते हैं, जैसे इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, 0 0, तो इसकी मिनिमल पोलिनोमियल क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल ही होगी एक्स स्क्वायर। तो डायगोनलाइजेबल के लिए क्या होना चाहिए, या तो फिर ए एम इक्वल टू जी एम होना चाहिए। तो 0 आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग ए एम कितना है, 2, और हम जी एम निकालते हैं। जी एम क्या होता है, उस आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग ए माइनस लैम्डा आई करेंगे तो इस मैट्रिक्स की जो नलिटी होगी वो इसका जी एम होगा। तो हमारे पास ए प्लस बी क्या आया है, 0 1 0 0, और 0 आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, 0 1 0 0 -0 इंटू 1 0 0 0, क्या आएगा ये 0 1 0 0। तो इस मैट्रिक्स की नलिटी कितनी है, 1, और ए एम कितना था, 2, और जी एम कितना निकला है, 1, विच इज़ नॉट इक्वल टू, दोनों एक दूसरे की इक्वल नहीं है, मतलब ये डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स नहीं है। सेम प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स मे नॉट बी डायगोनलाइजेबल। दो मैट्रिक्स यदि डायगोनलाइजेबल है तो उनका प्रोडक्ट डायगोनलाइजेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता।